बैलेट ड्राइव एक इतनी भयानक जगह है जहाँ पे लोग आज भी जाने से डरते हैं। ऐसा माना जाता है कि बहुत साल पहले इसी बैलेट ड्राइव में एक लड़की के साथ कुछ लोगों ने कुछ बुरे काम किए थे। उन्होंने उसके साथ ज़बरदस्ती की थी और उसको वहीं पे मरने के लिए छोड़ दिया था, जिसके बाद उस लड़की में थोड़ी जान बाकी थी और इसी के चलते उसने बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर, बहुत सारे आने जाने वाले लोगों से मदद मांगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की और जिसके बाद उस औरत ने वहीं पे दम तोड़ दिया। और ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद से ही वहाँ पे बहुत भयानक एक्सीडेंट्स होने लग पड़े। इनफैक्ट ऐसा भी माना जाता है कि बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर या फिर बहुत सारे लोग जिनका अपना प्राइवेट व्हीकल होता है, उनसे एक औरत यहाँ पे लिफ्ट मांगती है जो कि अक्सर वाइट कपड़ों में होती है, लेकिन जैसे ही लोग उसको लिफ्ट देते हैं और वो लोगों की गाड़ियों में बैठती है, वो एकदम से गायब हो जाती है। इसके अलावा एक और बहुत भयानक चीज़ मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोगों से जिनसे ये लिफ्ट मांगती है और लोग उनको लिफ्ट नहीं देते, थोड़े ही टाइम में वो उनकी नज़रों के आगे फिर से अपेयर होती है बहुत भयानक रूप में, जिस वजह से उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और अक्सर लोग इसी वजह से मारे भी जाते हैं इसी बैलेट रोड पे, और जिसको बैलेट ड्राइव भी कहा जाता है। ये एरिया बहुत ही ज़्यादा सुनसान है और बहुत सारे लोगों ने इसमें अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस लिए हैं जो कि काफ़ी भयानक हैं। और इन्हीं सब एक्सपीरियंसेस में से आपके साथ मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ जो कि आपको एकदम डिफरेंट लगने वाला है हमारी बाकी के इंसिडेंट से। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस पे इतना प्यार देने के लिए। और एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। रिसेंटली हमने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी जिसमें हमने पूछा था कि आपको कितना फ्रीक्वेंटली हमारी वीडियोस चाहिए, डेली, हफ्ते में 2 या फिर हफ्ते में सिर्फ 1। और उसमें से लगभग 80 to 90% लोगों का मानना ये था कि उनको रोज़ की वीडियोस चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ना आप वीडियोस को लाइक करते हो ना ही कमेंट करते हो, और सबसे बड़ी बात, हमारे 80 से 90% जो लोग हैं जो हमारी वीडियोस देखते हैं, उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ है। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, हमें थोड़ी मोटिवेशन देंगे, व्यूज़ काउंट बढ़ेगा, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो हमें थोड़ी मोटिवेशन आएगी और उसके बाद हम सोच सकते हैं रोज़ वीडियोस डालने का भी। लेकिन तब तक आपको पूरा सपोर्ट दिखाना होगा, क्योंकि इतनी मेहनत करने के लिए आगे से रिजल्ट भी वैसे दिखने चाहिए। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया मैनुअल ने। मैनुअल फिलीपींस की रहने वाली हैं, लेकिन मैनुअल ने बताया उनको हिंदी काफ़ी अच्छे से आती है क्योंकि उनके हस्बैंड इंडियन ही हैं और उनका इंडिया में आना जाना बहुत फ्रीक्वेंटली रहता है। इसके अलावा उन्होंने रिसेंटली ही हमारा चैनल डिस्कवर किया, जिसके बाद आप में से बहुत सारे लोगों की तरह थोड़े ही टाइम में उन्होंने हमारी सारी वीडियोस देख ली और उसी के साथ साथ उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस भी शेयर किया। हालांकि मैनुअल की शादी को अभी सिर्फ 1 ही साल हुआ है, लेकिन 2 साल पहले जब मैनुअल कॉलेज में थी तब उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था और ये इंसिडेंट उन्होंने वर्ड टू वर्ड हमारे साथ शेयर किया। मैनुअल ने बताया जब वो कॉलेज में पढ़ती थी तो उनका फ्रेंड सर्कल बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। फ्रेंड्स की आउटिंग, पार्टी, ये सब कुछ बहुत फ्रीक्वेंटली होता रहता था उनका। लेकिन क्योंकि ये उनका फाइनल ईयर था तो उन्होंने बहुत फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा प्लान्स शुरू कर दिए नाइट आउट के, दोस्तों के साथ हैंग आउट करने के, या फिर किसी एक दोस्त के अपार्टमेंट पे ही रात भर रुक जाना, जिसमें बातें करना, गेम्स खेलना, कुछ ऐसी एडवेंचरस चीज़ें करना जो उन्होंने लाइफ में कभी नहीं करी, ताकि वो एक ऐसा एक्सपीरियंस लेके यहाँ से निकल सके जो उनके साथ लाइफ लॉन्ग रहे। लेकिन उनको पता नहीं था कि धीरे धीरे वो एक ऐसे एक्सपीरियंस की तरफ जाएंगे जो कि सच में लाइफ लॉन्ग उनकी मेमोरीज में रहेगा, लेकिन बहुत बुरी चीज़ों की वजह से। ये समय था 2023 के जनवरी का, जब ये सारे के सारे दोस्त एक अपने ही दोस्त के फ्लैट पे रुकने का प्लान बनाते हैं रात को। ये जो ग्रुप था ये 12 दोस्तों का ग्रुप था और इन 12 लोगों में लड़के लड़कियां दोनों ही थे। खैर, जैसा इनका प्लान था वैसे ही ये सारे के सारे एक दोस्त के फ्लैट पे इकट्ठे होते हैं। वहाँ पे ये कुछ ड्रिंक्स करते हैं, एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, पार्टी करते हैं, गेम्स खेलते हैं। लेकिन इसके अलावा ये कुछ और भी डिसाइड करते हैं। असल में इस ड्यूरिंग इनका एक दोस्त था। असल में इस दोस्त ने उनको बताया कि फिलीपींस में ही एक मनीला नाम की सिटी है जहाँ पे एक स्ट्रीट है जिसको बैलेट ड्राइव कहते हैं। और ये जो स्ट्रीट है यहाँ पे बहुत हॉरर एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन ये जो एज होती है, स्टूडेंट्स वाली एज होती है, इसमें बहुत कम लोग इन चीज़ों पे ट्रस्ट करते हैं और इसी के चलते बहुत फ्रीक्वेंटली ज़्यादातर जो इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं वो इसी एज में लोगों को झेलने को मिलती हैं, क्योंकि वो शायद ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं इन चीज़ों को लेके कि शायद ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन उन्हीं के साथ कुछ भयानक चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो वो लाइफ लॉन्ग अपने साथ रखते हैं। शायद इनके साथ भी होने वाला था जब ये प्लान करते हैं कि ये बैलेट ड्राइव जाएंगे।
इसी वीकेंड पे यानी कि सैटरडे को निकलेंगे और संडे शाम तक वापस भी आ जाएंगे। असल में ये जो डिस्टेंस था उनके कॉलेज और ये बैले ड्राइव का, ये लगभग 7 से 8 घंटे का ट्रैवल था। तो उन्होंने प्लान किया, इनफैक्ट उन्हीं का एक अपना दोस्त था जिसके पास एक XUV थी, और उन्होंने प्लान किया वो सब उसी में निकल जाएंगे। और ये प्लान जैसे उन्होंने कर लिया, उसके बाद भी उनकी पार्टी कंटिन्यू रहती है। धीरे धीरे सुबह होती है, कुछ लोग अपने फ्लैट में चले जाते हैं, कुछ लोग वहीं पे रुक जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है सबको होश आता है, क्योंकि रात को शायद सब ड्रिंक्स के नशे में थे। जैसे ही सुबह होश आता है तो बहुत सारे उनके जो दोस्त थे वो बैक ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि उनको डर लगता था। उन्होंने इस जगह के बारे में सुना हुआ था और वो नहीं चाहते थे कि वो किसी भी तरह की नेगेटिव एंटिटी को अपने ऊपर हावी होने दें या फिर ऐसी जगह में जाएं जहां पे उनकी लाइफ को हार्म हो सकता है। देखते ही देखते 12 में से सिर्फ 8 दोस्त रह जाते हैं जो कि अग्री हो जाते हैं। शायद उनमें से बहुत सारे और भी दोस्त थे जो बैक ऑफ करना चाहते थे, लेकिन एक दूसरे की देखो देखी में उन्होंने मना नहीं किया। उनको लगा कि शायद यही टाइम है उनको दिखाने के लिए कि वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितने मैच्योर हैं, और अगर वो ना कर देंगे तो शायद दोस्तों में बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन ऐसे मैटर्स में ऐसे डिसीजंस बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। अगर आप कहीं जाने में कंफर्टेबल या फिर कॉन्फिडेंट नहीं है तो आपको वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि जान से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। ये पार्टी उन्होंने वेंसडे को की थी। देखते ही देखते सैटरडे भी आ जाता है। ये सारे के सारे दोस्त इस XUV में बैठते हैं और निकल जाते हैं इसी स्ट्रीट की तरफ। जैसे ही वो मनीला पहुंचते हैं तो वहां से उनको इस सिटी का एक टर्न दिखता है जो कि एक लिंक रोड था, हालांकि ये भी एक 2 लेन ही थी। धीरे धीरे ये अपने डेस्टिनेशन के पास ही पहुंचते जा रहे थे, लेकिन इनके साथ कुछ यहाँ पे शॉकिंग होना शुरू हो गया। जैसे ही इनको अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट बचते थे, उस ड्यूरिंग उन्होंने कुछ नोटिस किया। असल में वो पिछले लगभग 10 से 20 मिनट से एक ही जगह पे घूमे जा रहे थे। मतलब वो एक टर्न ले रहे थे जो कि उनको मैप्स दिखा रहा था, और उस टर्न को लेके वापस वो वहीं पहुंच जा रहे थे जहां से उन्होंने शुरू किया। लेकिन जैसे उन्होंने ये नोटिस किया, उसके बाद उन्होंने आगे जाके जहाँ से ये टर्न था, जहाँ पे ये चौक था, क्रॉस ओवर था, वहाँ से राइट लिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एंड शॉकिंगली वो फिर से उसी जगह पे पहुँच गए। उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये मैटर हो क्या रहा है, और उससे भी शॉकिंग बात ये थी कि उस रास्ते पे ना कोई इंसान था, ना कोई गाड़ी थी, और ना ही कोई घर उनको आसपास दिख रहा था। मतलब मैनुअल की माने तो एटमॉस्फेयर इस तरह का हो गया था जैसे आपने बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा कि कभी कोई ज़ोंबी आ जाता है या फिर कभी कोई इस तरह की चीज़ आ जाती है तो अक्सर मार्केट बंद हो जाती है, कोई लोग, कोई इंसान आपको आसपास नहीं दिखता। और ऐसा ही एटमॉस्फेयर उनके साथ भी हो गया था। धीरे धीरे देखते ही देखते उनके फ़ोन के नेटवर्क भी चले गए। किसी के फ़ोन में इंटरनेट, कॉलिंग, ये कुछ भी अवेलेबल नहीं था। आप इमेजिन कीजिए ऐसी किसी स्ट्रीट में फंस जाना जहाँ के बारे में आपको पता ना हो, एक लूप में फंस जाना जहाँ से आप बाहर ना निकल पा रहे हो, और सबसे बड़ी बात, आपको ना इंसान दिखाई दे रहा हो, ना आप किसी से चाह के भी बात कर पा रहे हो। यही सब कुछ उनके साथ भी होना शुरू हो गया था। इनिशियली उन्होंने इन सब चीज़ों को मजाक में लिया था, एक दूसरे के साथ सब हंस रहे थे कि क्या होगा अगर हम यहाँ फंस जाएंगे, कैसे निकलेंगे। लेकिन ये शुरू में मजाक था, जब तक उनको मामले की सीरियसनेस नहीं पता चली थी। थोड़ी ही देर में पूरी की पूरी गाड़ी में सन्नाटा हो गया था, जैसे कोई बोल ही नहीं पा रहा था। सबकी आंखें शायद एक होप के इंतज़ार में थी कि कहीं से कुछ इंसान दिख जाए, कहीं से कुछ ऐसा दिख जाए जहाँ से वो निकल पाएँ। धीरे धीरे वो उसी एक सर्कल में घूमे जा रहे थे। थोड़ी ही देर में उनको एक पॉजिटिव रे दिखाई दी। ऐसा माना भी जाता है कि जब आप ऐसी जगहों पे फंस जाते हैं, कुछ भी अगर आपको अनयूजुअल दिखता है तो वो अक्सर इंसानों को एक होप ही लगता है। ऐसा ही कुछ इनको भी लगता है। जैसे ही ये इसी रास्ते से घूमे जा रहे थे बार बार, अचानक से इनमें से एक लड़की थी जिसका नाम था मरिया, और उसकी नज़र पड़ती है बीच में से होते हुए एक रास्ते पे। ये जो रास्ता था ये इतना पतला रास्ता था कि उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक गाड़ी ही निकल सकती थी। इसके अलावा इसके दोनों तरफ दीवारें थी जो कि ईंटों की दीवारें थी। उनको लगा कि उनको इस रास्ते में गाड़ी ले लेनी चाहिए, क्योंकि वो वैसे भी फंस ही जा रहे हैं जहाँ से वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो एक्सपीरियंस था ये धीरे धीरे बहुत भयानक होता जा रहा था, क्योंकि जो राइड उनकी सिर्फ 20 मिनट की रही थी वहीं पे उनको लगभग 2 घंटे हो गए थे फंसे हुए, और उनको कोई वे आउट नज़र नहीं आ रहा था। और उसके बाद उन्होंने इसी रास्ते में गाड़ी ले ली जो कि बहुत पतला था, इस होप में कि अगर कोई गाड़ी आगे से क्रॉस करने के लिए मिलती भी है, चाहे उनको जगह ना हो, लेकिन कोई इंसान उनको दिख जाएगा। वो इसी रास्ते में गाड़ी लेते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में उनका ये जो होप उनको नज़र आई थी ये फिर से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि थोड़ी देर चलने के बाद भी, लगभग आधा 1 किलोमीटर चलने के बाद भी उन्होंने देखा कि ये रोड इसी तरह का है।
साइड साइड में दीवारें हैं, बीच में वैसा ही रास्ता है। ना कोई इंसान दिख रहा है, ना कोई जानवर दिख रहा है, और ना ही किसी इंसान की उनको कोई आवाज़ आ रही है। चलते चलते लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर के बाद उनको थोड़ा डिफरेंस दिखाई दिया सब कुछ में। ये जो रास्ता था असल में एक सीमेंटेड रास्ता था, लेकिन जैसे ही ये ख़त्म हुआ उसके बाद ये दीवारें भी ख़त्म हो गई और एक बहुत खुला हुआ एरिया इनको दिखाई दे रहा था क्लियरली। और ये रास्ता जो आगे था ये बिल्कुल कच्चा रास्ता था। उनको लग रहा था शायद वो किसी ऐसी जगह पे पहुंचे हैं जहां से उनको कुछ होप मिल सकती है। शायद ये एक इंसान की मेंटालिटी भी है। ये कमरे की दीवारें हैं, जितनी ये छोटी होती जाएंगी उतना ही शायद मैं अनकंफर्टेबल यहाँ पे होता जाऊँगा और उतना ही शायद मैं डरना भी शुरू कर दूंगा। लेकिन जैसे ही ये दीवारें मुझसे दूर होते जाएंगी, मुझे खुला एरिया दिखना शुरू हो जाएगा, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो जाऊँगा, बहुत रिलैक्स्ड फील करूँगा। शायद ऐसा ही उनके साथ हुआ था। बहुत देर से, लगभग 2.5-3 किलोमीटर से वो ये बंद दीवारें ही देख रहे थे। सिर्फ आगे का और पीछे का रास्ता ही उनको दिखाई दे रहा था। अब जब वो इस तरह के ग्राउंड में पहुंचे थे तो उनको थोड़ी होप दिखाई दे रही थी। लेकिन क्या सच में ये होप थी या फिर वो और भी भयानक जगह पहुंच गए थे? ये थोड़ी ही देर में उनको पता भी लगने वाला था। इन सब दोस्तों ने देरी नहीं की, बल्कि सब ने मेजॉरिटी में यही डिसाइड किया कि वो इस कच्चे रास्ते से आगे चलते रहेंगे, क्योंकि पीछे जाने का कोई फ़ायदा है नहीं और वो जहाँ भी जाने की कोशिश कर रहे हैं वहीं पे पहुँच के वापस आ जा रहे हैं। तो इसी के चलते वो इसी कच्चे रास्ते पे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन कुछ बहुत शॉकिंग होता है उनके साथ लगभग 2 से 300 मीटर आगे चलते ही। जैसे ही वो 2 से 300 मीटर आगे पहुंचते हैं, उनकी गाड़ी ऐसे लगता है जैसे किसी चीज़ पे फंस गई है। टायर अपने आप ही घूमे जा रहे थे। जैसे ही सब ने गाड़ी के दरवाजे खोल के देखने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ी असल में कीचड़ में फंस गई हुई थी। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी कि ना उस ड्राइवर को कीचड़ दिखाई दिया था रास्ते में, ना ही किसी साथ में बैठे हुए इंसान को दिखाई दिया था। इनफैक्ट ये सारा का सारा रास्ता बिल्कुल ही सूखा था। लेकिन ये अचानक से एक जगह आ गई थी जहाँ पे कीचड़ में गाड़ी फंस गई थी। जैसे ही वो नीचे उतरे, सराउंडिंग्स उन्होंने देखी तो कहीं भी ऐसा सोर्स ही नहीं था कि पानी कहीं से आ सके, और अगर बारिश हुई होती तो बारिश हर जगह पे होती। ये एक पर्टिकुलर स्पेस था जहाँ पे कीचड़ था और गाड़ी बहुत बुरी तरह से फंस गई थी। बस ये मोमेंट देखते ही जो लड़कियाँ थी इस ग्रुप में वो सब रोना शुरू कर देती हैं, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर ही इस तरह का बन गया था। पहले ही वो लगभग 2.5-3 घंटों से फंस गए हुए थे एक जगह पे जहाँ पे उन्हें ना कोई इंसान दिखाई दे रहा था, ना कोई घर दिखाई दे रहा था, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ना कोई वे आउट दिखाई दे रहा था। और अब जब उनको थोड़ी सी होप आई थी तो वो एक ऐसी जगह फंस गए थे जो कि एकदम मिस्टीरियस थी। कैसे वो कीचड़ आया उनको समझ नहीं आ रहा था। अभी ये सब कुछ चल ही रहा था कि अचानक से उनके साथ कुछ बहुत शॉकिंग हो गया। जो मरिया थी उसने बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया, जैसे उसको इस एटमॉस्फेयर में मज़ा आ रहा हो, या फिर वो शायद किसी चीज़ से पोजेस्ड हो गई थी जो वो जानते ही नहीं थे। और वो इतनी खुश लग रही थी जैसे जो वो चाहती थी वही हुआ है। क्या था आखिरकार ये, कोई भी नहीं समझ पा रहा था। सब के सब और भी ज़्यादा डर चुके थे। जो लड़कियां थी उन्होंने और भी ज़्यादा रोना शुरू कर दिया था। वहीं मरिया सिर्फ और सिर्फ हंसे जा रही थी। वो सराउंडिंग्स को एक्सप्लोर कर रही थी हंसते हंसते, जैसे ये जो टेरिटरी हो ये उसकी अपनी हो और वो यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल फील कर रही है। हालांकि जो ग्रुप के लड़के थे वो उसको संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन थोड़ी ही देर में कुछ और शॉकिंग हो जाता है। उन्हीं के ग्रुप में एक और लड़की थी जिसका नाम था लवली, और वो भी वैसे ही हंसना शुरू कर देती है जैसे मरिया हंस रही थी। उनको अब समझना है कि वो मरिया को संभालें या लवली को संभालें, और ऑल ऑफ सडन इनके साथ ये हो क्या गया है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग नेगेटिविटी को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं या फिर जो लोग नेगेटिविटी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं उनको ये चीज़ें जल्दी हार्म कर लेती हैं। वो जल्दी पजेस्ट हो जाते हैं या फिर जल्दी उनको नेगेटिव चीज़ों का आसपास में आभास होना शुरू हो जाता है। वो फील करना शुरू कर देते हैं इस एनर्जी को, और शायद मरिया और लवली के साथ यही वाला केस था। अब सबसे बड़ा मैटर उनके लिए ये था कि गाड़ी निकल नहीं रही थी कीचड़ से। 2 लड़कियां पोजेस्ड हो गई थी। उनको वो ना कहीं लेके जा सकते थे और ना ही यहाँ छोड़ सकते थे। और इसके अलावा कुछ गिने चुने लोग थे, लेकिन उनको भी लग रहा था, उनको भी ये नेगेटिव एनर्जीज बहुत अच्छे से फील हो रही थी। इसके बाद ये चलते चलते, मतलब लवली और मरिया चलते चलते काफ़ी आगे तक आ गई थी, जिनके साथ ही सब लोग आगे पहुंच गए थे, क्योंकि वो समहाउ उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि ये दोनों कहीं भाग जाएं, निकल जाएं, कहीं ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां पे वो उनको दोबारा मिले ही ना। पहले ही वो एक अनजान जगह पे फंस चुके हुए थे, और इसी सब के बीचों बीच वो काफ़ी आगे आ गए थे अपनी गाड़ी से। इनफैक्ट उनको अपनी गाड़ी दिख ही नहीं रही थी जो कि कीचड़ में फंसी हुई थी। इसी बीच वो कुछ डिसाइड करते हैं।
वो डिसाइड करते हैं कि जितनी भी लड़कियां हैं वो यहीं पे रहेंगी, मरिया और लवली को संभालेंगी, और जितने भी लड़के हैं वो आसपास का एरिया एक्सप्लोर करेंगे, वो भी एक साथ रह के, कोई अलग नहीं जाएगा, कोई ऐसा नहीं करेगा कि मैं इस रास्ते जाता हूँ, मैं उस रास्ते जाता हूँ। ये बोल के लड़के वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही वो लगभग वहाँ से 200 से 300 मीटर आगे पहुँचते हैं, उनको एक छोटा सा जंगल दिखाई देता है जो कि काफ़ी घना दिखने में लग रहा था। अचानक से वहाँ से उनको आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई बूढ़ा इंसान किसी जानवर, किसी पक्षी को भगाने की कोशिश कर रहा है। ये जो आवाज़ थी ये बहुत ही ज़्यादा तीखी और ऐसे रूड सी लग रही थी उनको समझ आ गया था कि फाइनली कोई इंसान उनको दिखा है, या तो ये उनके लिए होप होगी या फिर शायद और भी कुछ भयानक होने वाला है। लेकिन वो जानते थे जितनी भयानक चीज़ें उनके साथ हुई हैं, इससे ज़्यादा भयानक अब क्या ही हो सकता है। समहाउ उनको बस वहाँ से निकलना था। जैसे ही सबके सब लड़के इस जंगल के अंदर पहुँचते हैं, वो देखते हैं वहाँ पे एक बहुत एजड इंसान बैठा हुआ था जिसके कपड़े फटे हुए थे, और वो एक सिर्फ पेड़ की तरफ देखे जा रहा था। पेड़ को देख के ही वो ये इशारे कर रहा था कि भाग जा, रन अवे। किसको भगा रहा था किसी को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि पेड़ पे कोई था ही नहीं। जैसे ही लड़कों ने उनको देखा, लड़कों ने उनको आवाज़ें लगानी शुरू कर दी। ये जो इंसान था इसने उनको शॉकिंगली देखा और उनको वो स्टेयर करता रहा थोड़ी देर। इससे पहले लड़के कुछ बोले, उसने बोला फटाफट से जाओ, अपने कपड़े उल्टे करके पहन लो। लड़कों को समझ नहीं आया कि आखिरकार ये बोलना क्या चाहता है, इसका मतलब क्या है, और उनकी होप फिर से टूट गई। उनको लगा शायद कोई पागल इंसान है और ये उनकी हेल्प बिल्कुल भी नहीं कर सकता। लेकिन क्या सच में वो इंसान पागल था या फिर वो उनकी हेल्प ही कर रहा था? थोड़ी देर में इन सब लड़कों को समझ आ गया। जब ये लड़के वहाँ से वापस निकलने लगे, पीछे से इस इंसान ने उनको आवाज़ दी और कहा, मैंने बोला अपने कपड़े उल्टे करके पहन लो, वो दोनों भी बच जाएंगी और तुम लोग भी निकल जाओगे। अब ये जो बात थी ये सीधा सीधा उनसे रिलेटेबल थी। दो लड़कियाँ बुरी तरह से पोजेस्ड हो गई थी, इस टाइम लूप की वजह से इम्पैक्ट में पड़ गई थी, और वहीं वो भी अपनी गाड़ी लेके ऐसी जगह पे फंस गए थे जहाँ से उनका निकलना नामुमकिन था। अब लड़कों ने उस बूढ़े से एक्सप्लेनेशन मांगी कि वो क्या कहना चाह रहा है, किस तरह से वो बच सकते हैं। बूढ़ा इंसान उनको बस यही कहता है कि मैंने तुमको कह दिया ना, बस अपने कपड़े उल्टे करके पहन लो और चले जाओ यहाँ से। ये लड़के उसकी बात समझने की कोशिश कर रहे थे और थोड़ी थोड़ी कई लोगों को बात समझ भी आ गई थी। लड़के फटाफट से बिना देरी किए भागते हुए वापस जाते हैं। जैसे वो वापस जाते हैं तो वो देखते हैं कि लवली और मरिया की हालत अभी भी वैसी ही थी। तो वो उनको बताते हैं कि जो आपके कपड़े हैं, जो हमारे सबके कपड़े हैं इनफैक्ट, इनको हम उल्टे करके पहनेंगे। इसके पीछे का रीज़न थोड़ी देर में इनको पता भी चलने वाला था। उन्होंने फटाफट से सबने अपने कपड़े बदले, लेकिन लवली और मरिया तो अपने होश में ही नहीं थी और ना ही वो ये खुद से कर सकती थी। जो बाकी लड़कियां थी उन्होंने ज़बरदस्ती उनको भी कपड़े बदलवाए, मतलब जो उनकी टी शर्ट्स वगैरह थी, जो लोअर वगैरह थे, वो उल्टे करके उनको पहना दिए। और उनको थोड़ी ही देर में वाइब्स बहुत डिफरेंट सी आने लग पड़ी। जैसे ही वो भाग के गाड़ी के पास पहुंचे, सबसे शॉकिंग चीज़ उन्होंने वहाँ पे देखी। उनके जहाँ गाड़ी लगी थी नीचे का सरफेस बिल्कुल सूखा था, ना कोई कीचड़ था और ना ही कहीं से ऐसा लग रहा था कि ये गाड़ी थोड़ी देर पहले कीचड़ में फंसी हुई थी। ये एक बहुत भयानक इल्यूजन हो गया था उनके साथ। सारे के सारे दोस्त फटाफट से गाड़ी में बैठते हैं और वापस इसी रास्ते से निकलते हैं। जैसे ही वो गाड़ी घुमा के इस पतले रास्ते से होते हुए मेन रास्ते पे निकलते हैं, वहाँ से चीज़ें थोड़ी हद तक क्लियर होने लग पड़ती हैं। ये जो उनको लग रहा था कि वो लूप में फंस गए हैं, वैसा कुछ भी नहीं था। उनको थोड़े लोग दिखने शुरू हो जाते हैं, शॉप्स खुली हुई दिखने शुरू हो जाती हैं, और सबसे अजीब चीज़ ये थी कि उनके मैसेजेस एकदम से आने शुरू हो जाते हैं, जो कि एक क्लियर इंडिकेशन थी कि उनका नेटवर्क भी आ गया है। उनमें से जो ड्राइवर था उसने वहीं पे तभी के तभी गूगल मैप खोला और वापस अपने कॉलेज में पहुंचे। कॉलेज में पहुंचने के बाद ये सब के सब लोग बहुत कंफर्टेबल, हैप्पी फील कर रहे थे अपने लोगों के अराउंड। लेकिन उन्होंने अपने प्रोफेसर से ये बात शेयर की, किस तरह से एक जगह है जहाँ पे वो चले गए थे और वो किस तरह से बचे। एक बूढ़े इंसान ने उनको ये बताया कि अपने कपड़े उल्टे करके पहन लो। तो जो उनका प्रोफेसर था उसने उनको एक्सप्लेन किया कि आखिरकार कपड़े उल्टे करके पहनने का मैटर क्या था। प्रोफेसर ने बताया कि बहुत पहले ऐसी चीज़ें होती थी जब लोग इन नेगेटिव एंटिटीज़ के लूप में फंस जाते थे या फिर स्पेल में फंस जाते थे, जिस वजह से उनको ऐसा लगता था शायद वो किसी जगह से निकल नहीं पा रहे हैं, शायद उनके साथ बार बार वही चीज़ें हो रही हैं, या फिर शायद कोई इंसान बहुत बुरी तरह से पोजेस्ड हो गया है। लेकिन अगर आप अपने कपड़े तभी के तभी उल्टे करके पहन लें तो ये जो स्पेल होता है, ये जो पोजेशन होता है, ये वहीं के वहीं ख़त्म हो जाता है और आप इन सारी चीज़ों से मुक्त हो जाते हो। ये जो इंसिडेंट था ये बाकी हमारी स्टोरी से बहुत डिफरेंट था। मतलब
इसमें इस तरह का आपको कुछ नहीं दिखेगा कि कोई भूत प्रेत ब्लैक मैजिक सामने दिखा हो, लेकिन शायद ये इंसिडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख आपको देके जाता है। मैं नहीं जानता किसी ने भी इस तरह का कोई स्पेल एक्सपीरियंस किया है या नहीं, लेकिन अगर फ्यूचर में किसी के साथ भी ऐसा हो जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं, या फिर अगर मेरे साथ भी ऐसा हो, तो मैं ये चीज़ पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि इस तरह के स्पेल से बचने के लिए मुझे क्या करना है, सिर्फ मेरे कपड़े उल्टे करके पहनने हैं। आई रियली होप आपको इस इंसिडेंट से कुछ सीखने को मिला हो, एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद भी आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अगर आपके साथ, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव, दोस्त, किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, लोगों को उससे कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। Bye bye.